मैक्सवेल रिलेशंस को देखने के बाद अब हम थर्मोडायनामिक्स में आगे साइक्लिक रूल को देखेंगे। दिस इज साइक्लिक रूल इन थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ये क्या है कि आपके जो वेरिएबल्स होते हैं, आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, उनमें किस तरीके से एक साइक्लिक रिलेशन होता है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। आपको क्या करना है, आपको एक साइकिल बनाना है और अपने वेरिएबल्स को इस तरीके से पी वी टी एक साइकिल के रूप में लिखना है। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप पहले P को ही लिखें फिर V को लिखें, आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। आप BTP आप किसी भी तरीके से इसको एक बार लिखेंगे तो ये आपका इस तरीके से आपने राइट डाउन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि इनको उसी सीक्वेंस में, मान लीजिए आप इस तरीके से चल रहे हैं, चाहे आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही आपको एक सीक्वेंस में जाते हुए उनके डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे कि आपका P के बाद B आएगा और B के बाद T आएगा, फिर T के बाद आएगा P। ठीक है, P के बाद V, V के बाद T और T के बाद आएगा आपका P। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, जैसे डेवर P अपॉन डेवर V। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, P और B हो गया, B के बाद क्या आएगा T, तो डेवर V अपॉन डेवर T, राइट, एंड द लास्ट डेवर T अपॉन डेवर P। ये हो गया, इनको आपने राइट डाउन कर लिया। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं इनकी कंडीशन कौन सी कांस्टेंट होगी। तो देखिए, आपने 3 डेरिवेटिव लिए हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। आपका इस वाले में प्रेशर आ गया, वॉल्यूम आ गया, क्या बचा, टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए। वॉल्यूम आ गया, टेम्परेचर आ गया, क्या बचा, प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम बचा, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए। तो इस टाइप से आपने इस एक रिलेशन को लिख लिया। इस रिलेशन की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो आपको ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल एक साइकिल बनाइए, PVT लिखिए, उनको एक क्लॉक वाइज में राइट डाउन उनके डिफरेंशिएशन फॉर्म को लिखते हुए इस तरीके से आप एक रिलेशन बना लेंगे जिसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये है आपका क्या, साइक्लिक रूल। दिस इज योर साइक्लिक रूल। क्वेश्चन किस टाइप से आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि साइक्लिक रूल की वैल्यू पूछ लेगा फॉर आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के लिए पूछ लेगा, मतलब वो आपको कोई भी कंडीशन दे सकता है। इस ये जो साइक्लिक रूल है ये आइडियल गैस के लिए ही है, ये मैं भी यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये प्रूव करके मैं दिखाती हूँ। जैसे कि ये है आपका जो रिलेशन, आपको क्या करना है, आइडियल गैस का जो इक्वेशन है PV बराबर nRT, आप मान के चलिए कि हम 1 मोल के लिए ले रहे हैं, मतलब n बराबर 1 रख दीजिए, तो PV बराबर nRT हो गया आपका PV बराबर RT, दिस इक्वेशन। ठीक है, आपको इस इक्वेशन की हेल्प से ये जितने भी डिफरेंशिएशन दिए गए हैं इनकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो पहला टारगेट आपका क्या है, डेवर P अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ देखिए, आपको डेवर P अपॉन डेवर B एट कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। ओके, और आपको पता है कि PV बराबर है RT। तो इसका मतलब क्या है कि आपका P बराबर RT अपॉन V हो गया। ठीक है, ये हो गया। R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, मतलब आपकी ये पूरी की वैल्यू क्या है, पूरी कांस्टेंट है। तो अभी आप इसको एक कांस्टेंट मान के चलिए, तो जब भी आप P बराबर 1 अपॉन B का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका डेवर P अपॉन डेवर B बराबर -RT अपॉन 1 अपॉन V स्क्वायर, मतलब ये आपकी वैल्यू आएगी -1 अपॉन V स्क्वायर, डेवर P अपॉन डेवर V, दिस। और जो कांस्टेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है RT, जो कांस्टेंट ऑलरेडी RT लिखा हुआ है उस कांस्टेंट को आपने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया, तो इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ओके, अब आपको निकालनी है दूसरी वाली वैल्यू। अब आपको निकालनी है दूसरी वाली वैल्यू, आपको निकालना है दिस, डेवर B अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर इस पे निकालना है आपको, डेवर B अपॉन डेवर T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो PV बराबर RT। ठीक है, आपको निकालनी है किसकी, V का निकालना है, आपने RT अपॉन P लिख लिया, आपको निकालना है किसका, V का, तो V बराबर लिख लिया आपने, ये हो गया।
आपको निकालना है टी के रेस्पेक्ट में और पी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कांस्टेंट है। तो आपका क्या हो गया, डेवर वी अपॉन डेवर टी बराबर क्या हो गया, आर अपॉन पी। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपका राइट डाउन किया हुआ है। ऐसे ही आप टी के लिए निकाल लेंगे, तो टी के लिए आपका क्या आएगा, ये पी वी अपॉन आर ले लिया, ये तो इक्वेशन ही है आपकी। अब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है वॉल्यूम, मतलब ये कांस्टेंट है, ओके, ये आपका कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो आपकी वी अपॉन आर, ये सारी वैल्यू जब आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1। देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया, एक वी से एक वी को कैंसिल आउट कर दीजिए। अब नीचे बचा, ऊपर बचा माइनस आर टी, नीचे बचा पी वी। सिंस पी वी बराबर आर टी, तो हम लिख सकते हैं माइनस आर टी अपॉन आर टी। ये हो गया क्या, -1। तो ये आपने इसको आपने क्या कर लिया, ड्राइव कर लिया कि आपका जो साइक्लिक रूल है उसका ये जो रिलेशन है वो इक्वल टू होता है -1 के लिए। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये गेट 2004 का क्वेश्चन है। उन्होंने आपको ये एक रिलेशन दे दिया था, ये रिलेशन उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी। ये मैं इसलिए बताया है मैंने आपको, जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं साइक्लिक रूल से। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन दिया था, बोला था कि इसकी वैल्यू बताइए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस की रिलेशन आपको पता थी, पीवी बराबर एनआरटी, 1 मोल के लिए पीवी बराबर आरटी। तो जो भी इसमें डिफ्रेंसिएशन दिए हुए थे, मतलब डेवर पी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, आप इसकी वैल्यू निकालिए। डेवर वी अपॉन डेवर टी एट कांस्टेंट पी, आप इसकी वैल्यू निकालिए। और डेवर वी अपॉन डेवर पी एट कांस्टेंट टी, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ये तीनों वैल्यू जब आप निकालेंगे और आप इस रिलेशन में पुट डाउन करेंगे, तो जो आपका रिजल्टेंट आएगा वही इसका आंसर है। जैसे करना बिल्कुल वैसे ही है, मैं फिर से नहीं बता रही हूँ आपको। इस इक्वेशन में आपको पी वी बराबर आर टी में ये देखना है कि कौन सा निकालना है, कौन सा कांस्टेंट है। उस तरीके से आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे। जैसे पहले में पी निकालना है, तो पी बराबर आर टी अपॉन बी। ठीक है, बी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा आर अपॉन बी कांस्टेंट हो गया, और आप आर अपॉन बी निकल आया। ठीक है, इस टाइप से आप इनकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, आप सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ये आपका आंसर निकल आएगा। तो ये आपका साइक्लिक रूल हो गया थर्मोडायनामिक्स का। उसका एक क्वेश्चन भी करा दिया, जिससे आपको एप्लीकेशन पार्ट समझ में आए कि किस तरीके से आपको इसका एप्लीकेशन करना है। थैंक यू वेरी मच।